Good afternoon, students. I hope you all are doing good. लास्ट वीडियो में एक डाउट आया था एंड दैट डाउट इज मैम डेफिनेशन क्लियर नहीं दिख रहा है एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव अगेन शेयर्ड दिस डेफिनेशन ताकि तो जिसको भी ये डाउट था वो क्लियर हो जाए. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक I would like to clear some of the other things. ठीक है. सबसे पहली बात, ये वीडियो जो शेयर किया जा रहा है आपको, कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हैं, इट इज फॉर योर बेटरमेंट. ठीक है. सिर्फ फॉरवर्ड कर करके देखने से ये आपको हेल्प नहीं करेगा. यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट. दैट इन दैट केस ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. जो भी हम लोग लिखवा रहे हैं व्हेन इट इज योर थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाता होगा, बट इफ इट्स योर थ्योरी पेपर हम लोग सिर्फ कैप्शन लिखा रहे हैं, उसको डिफाइन करना तुमको आना चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दैट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी सॉर्ट ऑफ कॉमेंट इन माई वीडियो अनलेस वो तुम्हारा डाउट हो. ठीक है. कोई डाउट अगर है तो वो कमेंट के थ्रू तुम लोग पूछ सकते हो. जैसे कि पता चला मुझे कि वो डेफिनेशन क्लियर नहीं था, तो मैम प्लीज उसको एक बार फिर से शेयर कर दीजिए. आई विल हेल्प यू आउट. आई लुक आफ्टर दैट डाउट. बट आई डोंट वांट कि आप लोग समरी लिख के हमको प्रेज करें या मेरे वीडियो को क्रिटिसाइज करें या मेरे वीडियो को प्रेज करें या उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये बताएं. बिकॉज ऑल दीज वीडियोज आर देयर टू क्लियर योर डाउट्स एंड टू एक्सप्लेन यू पीपल. ठीक है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आप क्या समरी लिख रहे हैं मेरे बारे में कि क्या वीडियो में होना चाहिए, टीचर का क्या क्वालिटीज होना चाहिए. सो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर कि मुझे कमेंट्स वही चाहिए जो आपका डाउट है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट डाउट. ठीक है. सो वॉट एवर योर डाउट इज हमको बताओ कि मैम इस वर्ड का मतलब हमको समझ में नहीं आया, प्लीज बताइए क्या होता है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. ठीक है. तो इसीलिए हम पहले भी अपना वीडियो में नीचे में कमेंट में डाल दिए फॉर एनी डाउट कमेंट बिलो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर डाउट विथ यू. तो मेक श्योर ऑफ इट. ठीक है. नाउ कम बैक टू द टॉपिक. हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नीड, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. स्टूडेंट्स, चाहे तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट आर द नीड्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इन सब का आंसर यही होगा. ठीक है. जितना भी पॉइंट्स है, एक और बात, चाहे वो नीड हो, सिग्निफिकेंस हो, एडवांटेजेस हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, देखना मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी शेयर आवर नोट्स हम लोग सिर्फ 8 to 9 कैप्शंस ही लिखवाएंगे. व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस आता है एग्जाम में वो भी 8 मार्क्स का ही रहता है एंड फॉर 8 मार्क्स यू हैव टू नोट डाउन ओनली 8 to 9 कैप्शंस, बट यू हैव टू डिफाइन दोज कैप्शंस. डिफाइन कैसे करना है ये लास्ट वीडियो में हम शेयर किए थे. Now, what are the needs of these management principles? ठीक है. इसका क्या क्या नीड्स होता है, इसको हम लोग जैसा कि हम बताए कि इसको हम लोग सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं. तो पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स. इसका मतलब हुआ कि इस प्रिंसिपल्स के वजह से मैनेजर्स को एक पर्टिकुलर पाथ मिल जाता है जिसके ऊपर उन लोग चल सके. दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ज्यादा से ज्यादा फुल यूटिलाइजेशन करना. दूसरा. तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन. What is scientific decision?
like in science we whatever we study it is all based on formula. ठीक है, so these principles are also a kind of formula, और इससे related जो भी काम होगा वो scientifically और systematically होगा. ठीक है. Next we have change in technology. Change in technology मतलब हुआ कि as we have already discussed कि these principles are flexible enough to change. तो जो भी डिसीजन में चेंज हुआ या जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ उसको आराम से कोप अप किया जा सकता है चेंज करके. नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है. उसके बाद वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Obviously, these principles focuses on the responsibilities and the needs of the society. Increase in productivity. जब इतना systematic काम होगा तो फिर productivity भी increase होगा और research development भी किया जा सकता है. ठीक है. Next topic है हेनरी फेयोल का क्या principles था regarding management, and this is very important to study. पहले we'll go through कि who was हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल के बारे में हम लोग पढ़े भी थे कि हेनरी फेयोल was a scientist. ठीक है, was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as an engineer in coal mining company. In 1888, he was promoted as a managing director of a company. At that time, the company was in the situation of insolvency, मतलब एकदम खत्म होने वाला था वो कंपनी. उसके बाद जो है इसको अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, एक कोल कंपनी में, एक माइनिंग, क्योंकि वो माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ था तो उसको अपॉइंट किया गया. एंड ही हैज सेट दीज fundamentals, or we can say these principles of management which will help any company to work efficiently. ठीक है, इसका अच्छा, he is also known as, mark my words, he is also, Henry Fayol is also known as father of management studies and thoughts. ये क्यों बताए हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. who was known as the father of management studies and thoughts? The answer is Henry Fayol. We will go through 14 principles, 14 major main principles of Henry Fayol. ठीक है, each principle जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वो डिफाइन किया गया है. और इसके बाद वाले वीडियो में नंबर 7 जो कि क्लियर नहीं था, तो आई हैव नोटेड इट डाउन कि नंबर 7 वाज नॉट क्लियर, विच इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, व्हाट इज इट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. जब एक बार कोई भी वर्क को यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल, तो वो काम जल्दी होगा या देर में होगा? जल्दी होगा. वाई? बिकॉज हर कोई अपना काम कर रहा होगा, किसी को किसी दूसरे काम से कोई मतलब नहीं होगा. ओके. दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि who all are doing their works, they have their own authority, they have their own responsibility, और वो लोग किसी और के वर्क में पीप नहीं करेंगे, देखा झांकी ताकि नहीं करेंगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. वाइल राइटिंग दीज प्रिंसिपल्स मेक श्योर कि आप प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, या प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू राइट लाइक दिस इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मतलब एक सिस्टम. वाई डिसिप्लिन क्यों पॉसिबल है? इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो दिस प्रिंसिपल, डिसिप्लिन क्यों पॉसिबल है? बिकॉज दे आर वर्क in a scientific manner, in a systematic manner, okay, based on some rules and regulations. ठीक है. उसके बाद we have unity of command. Unity of, according to this principle, every employee should get orders only from one manager at a time, and he should be answerable to that manager alone. Okay. Next we have subordinates of individual interest to general interest. According to this principle, I am reading the captions क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है, तो to help you people out, I am just reading the captions.
According to this principle, the interest of the organization should be taken as priority over the interest of any one individual employee. ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक आदमी को देख के इन प्रिंसिपल्स को नहीं बनाया जा सकता था, और कोई भी काम एक आदमी को देख के नहीं किया जा सकता है. पूरे ग्रुप का क्या मैनर है, पूरे ग्रुप का क्या एक्शन है, इसको फोकस करके ही किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, मतलब कि सैलरी. सो ईच वन शुड इक्वली बी पेड फॉर इक्वल वर्क डन. किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ही इज मोर एजुकेटेड या ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, या ऐसा हो सकता है कि ही इज पॉलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए. नो, अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी और वी कैन से यू शुड गेट रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू दैट वर्क ओनली. नो डाउट, नो मैटर कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है. ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा पुअर है तो उसको ज़्यादा दे दिया जाए. वट एवर वर्क ही इज डूइंग ही विल गेट पेड फॉर दैट वर्क ओनली. नाउ नंबर 7 इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसका ये मतलब है कि एनी कंपनी इफ फॉलो वन डायरेक्शन दैट मीन्स वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा. ठीक है, अगर एक ही काम किया जाएगा तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा. एंड कोऑर्डिनेशन क्यों होगा? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड दे आर मूविंग इन ओनली वन पाथ, दे आर मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट वी हैव नंबर 8, centralization and decentralization. Centralization of power lies with high level management. Decentralization of power is done at every level. Okay, now what do you mean by this centralization and decentralization? Centralization का मतलब होता है, centralization means होता है concentration of decision making authority at the top management. On the other hand, sharing of authority with lower levels of management is called decentralization. ठीक है, then we have scalar chain. Scalar chain means line of authority for chain of superiors from highest to lowest rank. Okay, formal and informal communication. ठीक है, scalar chain means lines of authority. Every information must pass through every key of this chain. No skipping of anyone. मतलब कि हायर लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जो भी न्यूज़ जा रहा है वो हर एक हेड और हर एक डिपार्टमेंट को पास करते हुए जाना चाहिए. Then we have order, the principle concerned with arrangements of things and placement of people, development of sense of ownership for establishment and of coordination. ठीक है, these are all related to order. Arrangement of thing is known as material order, whereas placement of people is called social order. मतलब कि ऑर्डरली होना चाहिए, कौन सा काम कब होना है, किस लेवल पे होना है, ये एक ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है इफ वी विल फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल. देन द नेक्स्ट वन इज इक्विटी. Principle of equity. Fayol aims at securing the loyalty and devotion of the personnel by combination of kindliness and justice in managers' dealings with subordinates. ठीक है, each one जो हम बताए कि जो remuneration में होता है, तो each one if they are paid equally then they should treated be equally. ठीक है, उन लोगों को treat भी equally करना चाहिए. Next, stability of employee. गिव ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज फॉर देयर स्टेबलाइजेशन. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम नहीं आता है, तो सबको सिखाना चाहिए और इक्वली सिखाना चाहिए ताकि वो लोग स्टेबल रहे, डगमगाए नहीं, काम सही तरीके से हो. इनिशिएटिव, मोटिवेटिंग वर्कर्स टू प्रोवाइड न्यू आइडियाज. ठीक है, इनिशिएटिव देना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव देना चाहिए कि इफ़ यू पीपल थिंक कि इस काम को करने का कोई दूसरा तरीका है तो प्लीज़ लेट मी नो, किया जाए. ठीक है, तो प्लेस देना चाहिए कि आदमी आके अपना व्यूज बताए. एंड दूसरा, द लास्ट वन, द 14th वन इज एस्पिरिट दे क्रॉप्स फॉर मेंटेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस and cooperation among the employees. Henry Fayol uses this principle, that is spirit de crops. Okay, that's all for today. Thank you.